कि एक शब्द इस दुनिया में ऐसा है जिस शब्द को सबसे कम विवादित होना चाहिए था, आज वो शब्द इस दुनिया का सबसे ज्यादा विवादित है। आप सोच के देखिएगा, उसके बिना काम किसी का चलता नहीं, आवश्यकता उसकी सबको है, लेकिन वही चीज सबसे विवादित है। और विवादित होने का एक कारण है कि मनुष्य ने उस वस्तु को अपने अपने अनुसार स्थापित करने का प्रयास किया है। आप कभी सोच करके देखिएगा, किसी व्यक्ति से आप ये कहिए कि आपके जैसे सुंदर कपड़े हैं ना, उससे ज्यादा सुंदर मेरे कपड़े हैं, तो सामने वाले को ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। आप उससे ये कहना कि जितने पैसे तेरी जेब में है ना, उससे ज्यादा मेरी जेब में पैसे हैं, उसको ज्यादा परेशानी नहीं होगी। आप किसी से कहिए कि जितने स्मार्ट तुम हो ना, उससे ज्यादा स्मार्ट मैं दिखता हूं, तो सामने वाले को ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आप उससे एक चीज कह के देखिएगा कि जितना दिमाग तेरे पास में है ना, उससे ज्यादा दिमाग मेरे पास में है, तो इस चीज को इस दुनिया में कोई स्वीकार नहीं करता। और हर व्यक्ति का यह मानना होता है कि दुनिया में 1.5 बुद्धि, उसमें से एक मेरे पास में है और बाकी आधी बुद्धि में सारी दुनिया अपना काम चला रही है। तो जब हम अपनी बुद्धि को सर्वोपरि मानते हैं, तो उस बुद्धि से जब कोई निश्चय करते हैं ना, तो उस निश्चय को भी सर्वोपरि मानते हैं। और बंधुओं, यही हमारे साथ में हुआ। हमने ईश्वर को अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार निश्चित करने का प्रयास किया। जिसकी बुद्धि जिस योग्यता तक पहुंची, वहां पर हमने निर्णय कर लिया और हमने ये माना कि बस मेरा ईश्वर तो ऐसा है। और मेरा ईश्वर केवल ऐसा नहीं है, पूरी दुनिया मेरे ईश्वर को ऐसा ही माने, ये मान्यता पूरे समाज के अंदर विस्तारित हो गई। पर ये याद रखिएगा, इस संसार में जब भी हमें किसी वस्तु या किसी भी ज्ञान की आवश्यकता होती है, तो उसके विशेषज्ञ के पास में हम जाते हैं। कभी आप कल्पना करके देखिएगा, आप किसी इंजीनियर के पास में जाकर के क्या ये कह सकते हैं कि जी आप घर का इतना सुंदर नक्शा बनाते हो, आप रोडों का इतना अच्छा मैप बनाते हो, आप पुलों को बहुत बढ़िया बनाते हो, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, एक गोली मुझे लिख करके दे दीजिए। तो वो इंजीनियर ये कहेगा, जी घर का नक्शा बनवाना हो तो बताओ, मेरे पास में पेट दर्द की कोई गोली नहीं है, वो आपको लिखवाना है तो डॉक्टर के पास जाओ। आप किसी डॉक्टर से कह के देखना, भाई साहब 1 मिनट के अंदर ऑपरेशन करते हो, आप बहुत योग्य व्यक्ति हो, आप एक काम करो ना, मेरा जरा आय व्यय ठीक कर दो, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो डॉक्टर कहेगा, जी ये मेरे बस की बात नहीं है, ये आप किसी सीए के पास में जाओ, वो ठीक करेगा। अच्छा, सीए के पास में आप जाना और उससे कहना कि आप जो है इधर का उधर करने में बड़े एक्सपर्ट हो, जरा मुझे ये समझाओ कि मेरा घर सुंदर कैसे बनेगा। तो वो कहेगा, जी ये मुझे नहीं पता है, अगर आय व्यय करवाना है तो मुझसे करवा लो। इस दुनिया में एक एक ज्ञान के लिए एक एक प्रकार का विशेषज्ञ व्यक्ति होता है, और जब उस विषय में जानना होता है तो हम उसके पास में जाते हैं। लेकिन आप सोच के देखिएगा, जब भगवान और धर्म की बात आती है ना, तो हम विशेषज्ञ के पास में नहीं जाते हैं, हम स्वयं अपना निर्णय प्रस्तुत कर देते हैं कि बस जी यही बात ठीक है। और हुआ क्या, ये विविध विविध लोगों की मान्यता के कारण से किसी का भगवान 7वें आसमान में पहुंच गया, किसी का 4थे आसमान में पहुंच गया, किसी का बैकुंठ में पहुंच गया, किसी का क्षीर सागर में पहुंच गया, किसी का मानसरोवर में पहुंच गया। मतलब सब जगह तो भगवान है, लेकिन जहां उसकी आवश्यकता है वहां पर अनुभव करने का कोई प्रयास नहीं करता। आप विचार करके देखिएगा, अगर मेरा केस चल रहा है और मेरा वकील मेरे पास में नहीं है, तो वो वकील मेरे किस काम का है? अगर मैं बीमार हूं और मेरा फैमिली डॉक्टर जो है वो मेरे पास में नहीं है, तो वो डॉक्टर मेरे किस काम का? कभी विचार करके देखना,
मेरा जीवन दुखों से आतप्त हो और मेरा भगवान 7वें आसमान पर बैठा हो, ऐसा भगवान मेरे किस काम का है? मेरे काम का तो वो भगवान है जिसके लिए वेद ने कह दिया ईशावास्यमिदं सर्वम। ये सारे संसार के अंदर एक भी जर्रा, एक भी कण ऐसा नहीं है जहां वो ईश्वर ना हो, जिसके बारे में योगीराज कृष्ण ने कह दिया ईश्वरा सर्वभूतानाम हृदयेषु तिष्ठति अर्जुना। हे अर्जुन, वो तो तुम्हारे हृदयों के अंदर बसता है, उसको कहां बाहर ढूंढने के लिए जा रहे हो? लेकिन ये ध्यान रखना, ईश्वर को हमने इतने भागों में बांट दिया, उसके नाम पर हमने इतना लड़ना शुरू कर दिया। मेरा भगवान बड़ा, उसका भगवान छोटा। केवल यहीं तक नहीं, उसके लिए तलवारें तक हम खींचने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन कभी यह चिंतन नहीं करते हैं हमारे इस क्रियाकलाप का प्रभाव उस ईश्वर के अंदर क्या पड़ता होगा। कभी सोच करके देखिए। ऋषि दयानंद एक बहुत सुंदर दृष्टांत देते हैं। कभी सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ा आपने होगा तो दृष्टांत अवश्य पढ़ा होगा। वो कहते एक गुरुजी के 2 शिष्य थे और दोनों शिष्य गुरुजी की बड़ी सेवा करते थे। एक दिन दोनों में लड़ाई हो गई और जब लड़ाई हुई ना, तो आप सब लोगों को अनुभव होगा, जब लड़ाई होती है तो हम पहला काम कौन सा करते हैं? बोले जी बंटवारा कर लो, आधा आधा कर लो जो कुछ है। दोनों चेलों ने कहा बंटवारा कर लो, तो एक चेले ने कहा जी बंटवारा करें किस चीज का? ये जो कपड़े पहने हुए हैं ये भी गुरुजी ने दिए हैं, जिस कुटिया के अंदर रहते हैं ये भी गुरुजी की है, जो 2 4 5 10 किताबें हैं वो भी गुरुजी की है, गुरुजी की रसोई में खाते हैं, यहीं पर रहते हैं, तो बंटवारा किस चीज का करें? दूसरा वाला चेला होशियार था, बोले यहां सब कुछ गुरुजी का है, लेकिन ये गुरुजी तो अपना है ना, तो गुरुजी का ही बंटवारा कर लो। अब आधे गुरुजी तुम्हारे और आधे गुरुजी हमारे। बोले आधे आधे जी कैसे होंगे? बोले गुरुजी का एक पैर तेरा, एक पैर मेरा, एक हाथ तेरा, एक हाथ मेरा, आधे आधे गुरुजी हो गए। तो गुरुजी की अब सेवा जो है ना वो भी आधी आधी होगी। पैर बट गए, हाथ बट गए। बोले गुरुजी के कपड़े तू धोना, उनके लिए समिधाएं मैं लाऊंगा, भोजन तू बनाना, घर का झाड़ू पोंछा मैं करूंगा, उनकी गाय जो है उसकी देखरेख तुम करना, बाजार का सारा सामान मैं लाया करूंगा। अब सब बंटवारा हो गया, एक एक पैर दोनों के हो गए। अब जब गुरुजी की सेवा करें ना, तो अगर एक चेला 20 मिनट दबाता था तो दूसरा वाला 25 मिनट दबाता था। मेरे वाले पैर को अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जिसके अंदर मेरा लगता है ना तो वहां पर हमारा प्रेम कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है। मेरा वाला ज्यादा अच्छा होना चाहिए। गुरुजी को भी आनंद आने लगा। बोले ये बढ़िया हुआ, दोनों में लड़ाई क्या हुई? अब काम कहना नहीं पड़ता है, अब तो अपना काम हो गया है, अब तो बहुत श्रद्धा समर्पण के साथ में करते हैं। बड़ा अच्छा हुआ। कहते एक दिन क्या हुआ, गुरुजी एक पेड़ के नीचे आराम से लेटे हुए थे। लेटे लेटे गुरुजी ने करवट ली, और जैसे ही करवट ली तो आपने अनुभव किया होगा, करवट लेते हुए पैर के ऊपर पैर आना स्वाभाविक है। तो जिस चेले का ये बायां वाला पैर था वो चेला वहीं पर घूम रहा था। उसने देखा कि ये दाहिना वाला पैर बाएं पैर के ऊपर हो गया। तो कहते उसने विचार किया, अच्छा ये उसका पैर मेरे पैर के ऊपर चढ़ता है, आज इसको देखता हूं। ऋषि दयानंद कहते हैं ये बड़ा समझदार आदमी था, बोला चाला कुछ नहीं। कुटिया के अंदर गया, एक तेल पिया हुआ बांस का मोटा सा डंडा रखा हुआ था, लेके आया और गुरुजी के दाहिने पैर में मारा। गुरुजी भड़बड़ा के उठ के बैठ गए। बोले नालायक ये क्या कर दिया, तोड़ दिया। बोले उसका पैर मेरे पैर के ऊपर कैसे आ गया? गुरुजी ने सोचा पागल को क्या समझाऊं, पैर सूज के मोटा हो गया। हल्दी प्याज बेचारे ने बांधा, दर्द के मारे कराएं, लेटे हुए हैं। कहते शाम को दूसरा वाला चेला आ गया जिसका ये वाला पैर था। तो उसने कहा गुरुजी लाओ सेवा कर दूं। गुरुजी ने कहा हाथ मत लगा देना। बोले क्यों? बोले उस नालायक ने मार करके तोड़ दिया है। गुरुजी क्यों तोड़ दिया?
बोले ये पैर उसके ऊपर चला गया। भला आदमी, बोला चाला कुछ नहीं, लाठी ला करके मार के तोड़ दिया। ऋषि कहते समझदार ये वाला भी बहुत था, ये भी कुछ नहीं बोला, गया बोई वाला डंडा लाया और दूसरे पैर में खींच के मारा। गुरुजी ने कहा ये क्या कर दिया? बोले उसने मेरा पैर तोड़ा, मैंने उसका पैर तोड़ दिया। ऋषि कहते हैं इन मूर्ख शिष्यों पर हमको हंसी आ सकती है। मेरा पैर करके गुरु के दोनों पैर तोड़ डाले, लेकिन यह चिंतन नहीं किया कि आखिर लाठी मारने से कष्ट तो हमारे गुरु को ही होगा। ये मेरा भगवान करके जो हम लोग लड़ते रहते हैं, आखिर वो ईश्वर भी कहीं बैठ के सोचता होगा दुनिया का सबसे बुद्धिमान प्राणी मैंने ये मनुष्य बना करके भेजा, इस मनुष्य ने मुझे कितने भागों में विभक्त कर दिया, मेरे नाम से इसने लड़ना प्रारंभ कर दिया, मेरी परिभाषाएं अपने मन मंतव्य के हिसाब से इसने बना ली, मेरे स्थानों को इसने लेकर के विभक्त कर दिया, अपने जीवन से मुझे दूर करता चला जा रहा है। आखिर कहीं बैठ करके वो सोचता होगा जब ईश्वर को लेकर के तमाम विवाद इस समाज के अंदर चल रहे थे, ईश्वर की मान्यता को लेकर के लोग अपने अपने विचारों को जिस समय प्रस्तुत कर रहे थे, 19वीं शताब्दी के अंदर एक महामानव इस धरती के अंदर आया। उसने मानो ईश्वर को हाथ पर लेकर के यूं रख करके दिखा दिया हो कि कहां भटके हुए हो, तुम्हें ईश्वर की तलाश करनी है, तुम व्यर्थ के विवादों में मत पड़ो, तुम इधर उधर ईश्वर मत करो, तुम ये मत सोचो कि ये भगवान होगा कि ये भगवान होगा। कहा महाराज हमको तो नहीं पता चल रहा है, दुनिया में ईश्वर की इतनी भीड़ हो गई है, हमको यह समझ में ही नहीं आता है कौन सा वाला सच्चा है और कौन सा वाला झूठा है, पता कैसे चले इसमें कौन सा सच्चा ईश्वर है। ऋषि ने कहा एक परिभाषा देता हूं और इस परिभाषा में कस करके देख लेना, अगर इस परिभाषा में वो कस जाए उसको ईश्वर स्वीकार कर लेना, और अगर इस परिभाषा में न कस पाए तो उसको ईश्वर स्वीकार मत करना। का कौन ईश्वर होगा? आप सब लोग जिस समय यज्ञ करते हैं, यज्ञ करते हुए ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के 8 मंत्रों का चयन आप सबको पता होगा और आपको याद हो गए। दूसरे नंबर का जो मंत्र है एक बार मेरे साथ मिलकर के दोहरा लीजिए, कौन सा मंत्र है वो? हिरण्यगर्भा समवर्तताग्रे भूतस्य जाता पतिरेक आसीत सदाधार पृथ्वीम द्यामुतेमाम कस्मै देवा यह हविषा विधेमा। इस मंत्र की व्याख्या आपने कई बार पढ़ी होगी और संस्कार विधि को जब खोल के देखेंगे तो ऋषि इस मंत्र की व्याख्या में लिखते हैं, पहली पंक्ति ईश्वर कैसा होगा? तो कहते जो स्वयं प्रकाश स्वरूप और जिसने प्रकाश करने वाले सूर्य चंद्रमा आदि पदार्थों को उत्पन्न करके धारण किया है। ईश्वर को इस कसौटी में कस दीजिए। आपसे कोई कहे जी ये भगवान है, उससे कहना जी मैं इसको भगवान मान लूंगा, लेकिन इसको ये कहो कि एक सूरज और बना करके दिखा दे, एक चंद्रमा और बना करके दिखा दे। ये सूर्य और चंद्रमा बनाने की शक्ति जिसके अंदर है उसी को ईश्वर स्वीकार करना। आप कहें जी मैं ईश्वर हूं, मैं आपको ईश्वर मानने को तैयार हूं, लेकिन एक सूरज और बना के दिखा दो। साफ सूरज और चंद्रमा की बात तो जाने दो, अगर कोई हमसे ये कहे ना कि एक बाल आप बना के दिखा दो, तो ये बाल बनाने की ताकत भी हमारे अंदर नहीं है। एक घास का तिनका भी हम लोग नहीं उगा सकते हैं, लेकिन हम लोग किसको भगवान मान लेते हैं, हम लोग किसको ईश्वर मान लेते हैं। आपको स्मरण होगा एक बाबा थे घुमराले बाल वाले, पटपूर्ति के बाबा जी थे। वो बाबा जी क्या किया करते थे, उन्होंने इधर सिर को थोड़ा सा खुजाया और एक रसगुल्ला निकाल करके दिखा दिया, इधर सिर खुजलाया एक घड़ी निकाल करके दिखा दी, और लोगों ने कहना शुरू कर दिया वाह ये तो ईश्वर है, ये तो बाल खुजाता है और रसगुल्ला निकाल के दिखा देता है। अच्छा ईमानदारी से सोच करके देखिए, ये रसगुल्ला निकालने का काम भगवान का है या हलवाई का है? ये रसगुल्ला बनाने का काम किसका है? ये रसगुल्ला तो हलवाई बनाता है, ये काम भगवान के जुम्मे थोड़ी ना है। भगवान के जुम्मे सूर्य बनाना है, भगवान के जुम्मे चंद्रमा बनाना है,
भगवान के जुम्मे ग्रह नक्षत्र तारे बनाना है, भगवान के जुम्मे पूरा ब्रह्मांड बनाना है, भगवान के जुम्मे जो है ये संसार के प्रत्येक पदार्थों को बनाना है। ये रसगुल्ला बनाने का काम तो हलवाई का है, तो वो हलवाई तो हो सकता है, लेकिन भगवान कैसे हो सकता है? अगर घड़ी निकाल करके दिखाई तो ये घड़ी कौन बनाता है? क्या घड़ी भगवान बनाता है? घड़ी साज करने वाला इसको बनाता है, भगवान का ये वाला काम थोड़ी ना है। उनकी सभा में एक आर्य समाजी चला गया और आर्य समाजी ने कहा, महाराज सबकी इच्छा का एक एक सामान निकाल रहे हो, एक मेरी इच्छा का भी सामान निकाल दो। बोले बताओ तुम्हें क्या चाहिए? बोले महाराज देखो पक्का पक्का बताओ, निकाल पाओ तो ही बताओ। बोले तुम कहो, जो कुछ कहोगे निकाल करके दे दूंगा। उसने कहा महाराज मेरे घर में काम चल रहा है, सीमेंट की बोरियों की कमी पड़ रही है, एक सीमेंट की बोरी निकाल करके दिखा दो, बाल घुमाओ और सीमेंट की बोरी आ जाए। तो कहते नालायक ऐसी बात पूछता है, कहां से आया है? बोले जी आर्य समाज मंदिर से आया हूं। कहा आर्य समाजियों का सामान मेरे यहां नहीं निकलता है, दूसरे लोगों का सामान केवल निकालता हूं, स्मरण ये रखना। उसने सिर से बड़ी चीज मांग ली, अब कहां से निकाल करके दिखाएंगे? ये ईश्वर का काम नहीं है। ईश्वर का काम क्या है? तो शास्त्र कहता है ईश्वर का काम समस्त ब्रह्मांड को बनाना है। आप अनुभव करके देखिएगा, आप सोच के देखिए कि ईश्वर जिन पदार्थों को बनाता है इस दुनिया में किसी मनुष्य की औकात नहीं है। आप पदार्थों की बात जाने दीजिए, आप सब लोगों ने अनार खाया होगा। अनार खाया है कि नहीं खाया है? अरे कुछ गर्दन वर्दन हिलाओ ना, खाया है ना अनार? अनार कई बार देखा होगा। अनार को आप देखिए, ऊपर का उसका छिलका हटाइए, जैसे ही आप हटाएंगे तो अंदर मोती की तरह दाने चुने हुए आपको दिखाई देंगे। अच्छा सोच के देखिए, उन दानों को एक बार अलग कर दीजिए और अलग करने के बाद आपके करनाल के 10 सबसे बुद्धिमान लोगों को बिठाइए और उनसे कहना जी ये दाने जैसे पहले लगे थे इन दानों को वैसे का वैसा लगा दो। तो आपको समझ में आता कोई आदमी है आपकी नजर में ऐसा जो उन दानों को वैसे का वैसा लगा दे? ईश्वर का हम क्या मुकाबला कर पाएंगे? अच्छा कई माताएं होती हैं जो भोजन बनाने में बड़ी एक्सपर्ट होती हैं और वो कहती है जी हमसे कुछ भी बनवा लो, हम बहुत सुंदर बनाते हैं। मैं माताओं को एक चैलेंज दे रहा हूं, आप जितनी यहां बैठी हुई हैं अगर आप में से किसी की सामर्थ्य हो तो बता देना, और आपके फ्रेंड सर्कल में अगर कोई हो तो मैं आपके बीच में 7 तारीख तक हूं, मुझे आकर के जरूर सूचित कीजिएगा। आप कल्पना करो आपके पास बर्तन होगा एक, शब्दों को पकड़िएगा बहुत ध्यान से, आपके पास बर्तन होगा एक बर्तन में एक ही समय में 2 प्रकार की वस्तु बनाना है, नमकीन भी बनानी है और मीठी भी बनानी है। मीठे का स्वाद नमकीन में नहीं आना चाहिए और नमकीन का स्वाद मीठे में नहीं जाना चाहिए। कोई माता चैलेंज एक्सेप्ट कर रही है? कोई बना पाएगी? एक ही बर्तन में एक ही समय में 2 प्रकार की चीजें बनानी है, नहीं बना सकते हैं, लेकिन वो अद्भुत ऐसा है एक ही बर्तन में एक ही समय में 2 प्रकार के रसों को डालता है। आप कभी अनुभव करके देखिए, वो अनार जो है मानो एक बर्तन है, उसके अंदर 2 चीजें हैं, एक तो दाना है और एक सफेद पतली सी झिल्ली आपने देखी होगी। कभी दाना खा के देखिए, स्वाद आपको मीठा लगेगा, और झिल्ली खा करके देखिए स्वाद उसका कसैला लगेगा। झिल्ली का स्वाद दाने में नहीं जा रहा, दाने का स्वाद झिल्ली में नहीं जा रहा। यह सामर्थ्य किसके अंदर है? यह सामर्थ्य केवल ईश्वर के अंदर है। जिसके अंदर इसको बनाने की सामर्थ्य है उसको ईश्वर स्वीकार कर लेना। आप कल्पना करके देखिएगा, वही मिट्टी होती है, वही पानी है, वही हवा है, वही वातावरण है। उसमें मिर्ची का बीज बो देते हैं तो तीखा हो जाता है, उसके अंदर आम का बीज बो दो मीठा हो जाता है, नीम का बीज बो दो कसैला हो जाएगा, इमली का बीज बो दो खट्टा हो जाएगा। ये विविध रसों को जो भरने वाला है उसी को ईश्वर स्वीकार करना। आप पुष्पों को देख लीजिए, वही सब कुछ है, लेकिन गुलाब के फूल की गंध अलग है, चमेली के फूल की गंध अलग है, चंपा के फूल की गंध अलग है, मोगरा के फूल की गंध
अलग है, वो पूरा वातावरण वही है, लेकिन ये गंधों को अलग अलग भरने की सामर्थ्य जिसके अंदर है उसको ही ईश्वर स्वीकार करना। आप विचार करके देखिएगा, इस दुनिया के अंदर 8 अरब मनुष्य बसते हैं, लेकिन किसी का ये चौखटा किसी के साथ में नहीं मिलता है। आप